हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं वो एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है जो कि पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए 2018 में कंपनी लिस्ट हुई। अभी देखते देखते कंपनी जो है वो 3 साल के अंदर 179% मतलब ऑलमोस्ट 37% के आसपास का CAGR रिटर्न्स आपको देखे गई है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी बिरला ग्रुप की कंपनी देखी जा रही है, सीके बिरला ग्रुप की कंपनी देखी जा रही है। कंपनी की अगर हम बात करें तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में काम करती है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इंडिया में। अगर बात करें और इंडिया के बाहर भी, इंडिया में आप इनको फैंस के नाम से ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि इनका जो फैंस है वो इंडिया में 20% के ऊपर का मार्केट शेयर होल्ड करता है। और ये इंडिया के बाहर सबसे बड़ी फ़ैन के एक्सपोर्टर भी मानी जाती है। कंपनी का बिजनेसेस में अगर बात करूँ, फैंस, होम अप्लायंसेस, लाइटनिंग, स्विच केयर, इन सब में यहाँ पे लिस्टेड है। तो आज इसी की कंपनी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे आपको कंपनी के वैल्यूएशंस किस तरह से नजर आते हैं। करंट वैल्यूएशंस जब सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, 60,000 को टच किया सेंसेक्स ने, तो उस समय पे आपको ऐसे स्मॉल कैप में निवेश करना चाहिए या फिर अभी जो है इसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल नजर आती है फ्यूचर में इनके वैल्यूएशंस को लेके। और एक स्मॉल कैप कंपनी है तो आज का रिस्क एपेटाइट कैसा रहेगा इसमें निवेश करने से, सब कुछ करेंगे इस वीडियो में क्लियर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कंपनी का जो है यहाँ पे बेसिकली फंडा क्या है। तो सीधा आ जाते हैं ग्रुप प्रोफाइल में। सीके बिरला ग्रुप आपको पता होगा, इनके बहुत सारे जो है यहाँ पे बिजनेस है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनका। देख पा रहे हो 2.4 बिलियन का इनका जो है टोटल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर जो है बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव के अंदर, तो ये एवी टेक, बिरला सॉफ्ट, GMM कंपनी, NEI, नियोसिम। अगर हम बात करें होम एंड बिल्डिंग, HIL, ओरिएंट सीमेंट, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, ओरिएंट पेपर। आपको पता होगा ओरिएंट पेपर से डीमर्जर होकर ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो है वो बना था 2018 में। और जिसके पास भी ओरिएंट पेपर का एक शेयर था उनको इलेक्ट्रिक का एक शेयर यहाँ पे मिला था। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सेक्टर में भी कंपनी जो है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स जो है खोल के रखी है। मोस्ट ऑफ देम आपको कोलकाता, जयपुर, गुरुग्राम में मिल जाएंगे। कोलकाता में आप देख पा रहे हो कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स एंड द CK बिरला हॉस्पिटल फॉर गुरुग्राम। तो ये सब चीज़ें जो है कंपनी का एक कॉन्ग्लोमरेट, आपको पता होना चाहिए कंपनी के मैनेजर्स का हिस्ट्री। तो बहुत ही रिनाउंड, मतलब बोल सकते हैं ग्रुप इसको बैकवर्ड पोजीशन पे हेल्प करके खड़ा हुआ है। उसी के लिए आप देख पा रहे हो कंपनी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इनके करंट CEO की बात करें तो वो 2015 से राकेश खन्ना जी नजर आते हैं। 1954 में कंपनी फाउंड हुई थी। आज कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप आपके सामने नजर आ रहा होगा। कंपनी का PE अपने मीडियन पी से काफी ज्यादा यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है, 48.24। देखते हैं कंपनी के वैल्यूएशन कैसे नजर आते हैं। सीधा चल जाते हैं कंपनी के पेज पे। तो कंपनी किस में काम करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का अगर हम प्रोडक्ट स्टार्ट में चले जाएं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंपनी का पहले फैन सेक्शन में ही है। सीलिंग फैंस, एयर सर्कुलेटिंग कैलेंडर्स, वॉल फैंस हो गया, स्टैंड फैंस हो गया, टेबल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस। तो दीज आर द सेक्शंस, फैन सेक्शन में कंपनी काम करती है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपनी का जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे, कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो और कोई नहीं, हमारे MSD, वन ऑफ द फेवरेट इंडियन कैप्टन कूल माही, वो जो है इसको प्रमोट करते हैं। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड भी कर रही है साउथ इंडिया में। अगर बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख लेते हैं कंपनी के और कुछ अलग प्रोडक्ट्स। होम अप्लायंसेस में कंपनी जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो होम अप्लायंसेस में कंपनी के अंदर एयर कूलर, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, जूसर मिक्सर ग्राइंडर्स, वेट ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक कूलर, इंडक्शन कोटअप, यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर, इलेक्ट्रिक चॉपर। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। लाइटनिंग में भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसके अंदर कंपनी का अगर हम देखें तो LED कंज्यूमर ल्यूमिनर्स, LED लैम्प्स, प्रोफेशनल लाइटिंग, कन्वेंशनल लाइटिंग। तो इस तरह का जो है कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम देख पा रहे हैं। स्विचेस गियर में भी कंपनी जो है अच्छा खासा बिजनेस करती है। स्टेला मॉड्यूलर प्लेट्स, MCB मॉड्यूलर एक्सेसरीज, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वायरिंग एक्सेसरीज, सर्किट की अगर बात करें, यहाँ पे स्विचेस की बात करें, प्लेट्स, प्लग्स। सो ऑल थिंग्स जो है कंपनी यहाँ पे बिजनेस करती है। कंपनी का अगर हम यहाँ पे देखते हैं, कंपनी का जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड है। 35 कंट्रीज में कंपनी अपना बिजनेस करती है। और अगर बात करें, ओरिएंट इलेक्ट्रिक हैज अर्न द ट्रस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग कटिंग एज लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। ओरिएंट इलेक्ट्रिक हैज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द फैंस इन इंडिया, विच इज मोर देन 60% शेयर इन एक्सपोर्ट। मतलब 60% से ऊपर का जो शेयर है एक्सपोर्ट में जाता है।
तो काफ़ी अच्छा डिमांड है कंपनी का वर्ल्ड वाइड अगर बात कर ले तो। कंपनी के अगर कुछ हम लोग पैरामीटर्स देख ले तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको कंपनी के फुल डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे अगर देख ले कंपनी, हाँ, एक चीज़ और, कंपनी आईओटी में काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रही है। दूसरे जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनीज़ है, चाहे हम बजाज की बात करें या फिर इनके जो पीयर्स है, अगर उनकी बात करें तो ये बेसिकली उतना फोकस नहीं कर रहे हैं आईओटी इनेबल्ड डिवाइसेस बनाने में। मतलब जो आपको मोबाइल से आप कंट्रोल कर सको, फैंस को या फिर अपने कूलर्स को, है ना? तो वो सब जो चीज़ें हैं वो ओरिएंट इलेक्ट्रिक कर रही है। आपको पता होगा उन्होंने इंडिया में जो है पहला आईओटी इनेबल्ड फैंस जो है वो बनाया, और आप उसको जो है अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम द कंपनी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंपनी जो है वो यहाँ पे सेक्शंस में अगर हम चले जाए अबाउट सेक्शंस में, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी जो है यहाँ पे इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री ऑफ, क्या बोल सकते हो, ऑफ द फैन विद 20% मार्केट शेयर इन इंडिया। पहले देख लेते हैं कंपनी में, जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, कंपनी की R&D फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज, स्पिरिट ऑफ कंटिन्यूअस इनोवेशन, कमिटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कटिंग एज लाइफस्टाइल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स दैट मीट्स द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द मॉडर्न कंज्यूमर्स। आने वाला टाइम आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही बेस करके यहाँ पे डिवाइसेस बनाई जाएंगी। तो उसमें कंपनी अभी से ही जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पकड़ बना रही है। कंपनी के दो मेजर सेगमेंट है जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। पहला इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और दूसरा लाइटनिंग। लाइटनिंग से 28% का रेवेन्यू यहाँ से आता है कंपनी का, और 72% रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल से देखने को मिलता है। कंपनी जो है यहाँ पे, इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, तो बेसिकली फैंस, एयर कूलर्स, वाटर हीटर्स, किचन अप्लायंसेस, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। जिसमें हम बात करें फैन सेक्शन में, इट्स द ओल्डेस्ट विद द कंपनी एंड अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द टोटल सेल्स। समझ रहे हो? इट्स द लार्जेस्ट फैन मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री विद 20% मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, एंड इट्स ऑल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फैंस फ्रॉम इंडिया। तो ये दोनों चीज़ समझ में आनी चाहिए। इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर जो है वो फैंस का सेक्शन में वो ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, जो कि सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इनके यहाँ पे मार्केट कैप इंडिया में भी 20% से ऊपर का माना जाता है। अगर हम बात करें लाइटनिंग एंड स्विचिंग गियर सेगमेंट की, तो कंपनी अगर बात करें यहाँ पे, तो इसमें 28% का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसके अंदर CFL LED टेक्नोलॉजीज के अंदर जितने सारे बल्ब है वो आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, इसीलिए कंपनी का इतना ज़्यादा माल जो है वो बहुत जल्दी बिकता है। देख देख पा रहे हो, 12,000, 1,25,000 से ऊपर का रिटेल आउटलेट्स है पूरे इंडिया में। 5,000 से ऊपर डीलर्स नज़र आते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें नेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है यहाँ पे, कोलकाता, फरीदाबाद, नोएडा में इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में कंपनी ऑपरेट करती है। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन साउथ इंडिया में, मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है वो एक्सपैंड कर रही है साउथ इंडियन मार्केट्स में, और इनके ब्रांड एम्बेसडर धोनी जी है। IoT enabled devices, मैंने आपको बताया, ओरिएंट वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया लॉन्च स्मार्ट गूगल होम एलेक्सा ऑपरेटेड फैंस। मतलब आपके अंदर जो आपके जो होम में गूगल एलेक्सा जो ये होते हैं डिवाइसेस है, उससे आप जो है यहाँ पे अपने फैंस को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये IoT इनेबल्ड डिवाइसेस जो है वो बनाने में अभी से ही सक्षम है। तो आने वाले टाइम में इनका डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मेशन जो हुआ, डीमर्जर हुआ था ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज़ का, जिसके कारण जो है कंपनी जो है फॉर्म हुई थी। तो काफ़ी अच्छे कंपनी के बिजनेसेस नज़र आते हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ भी नज़र आता है कंपनी के फ्यूचर में। तो जितना जोर जो है कंपनी गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग पे देगी, तो उतना ही जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर होम अप्लायंसेस का जो है काम इन सब कंपनीज को मिलेगा। इनके अगर हम मीडियन पी की बात करें, तो आप देख पा रहे हो मीडियन पी जो है वो 50 का नज़र आता है। तो अभी जो है कंपनी जो है 48 के पी में नज़र आ रही है। ROC काफ़ी अच्छा है कंपनी का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.5% का नज़र आता है, जो कि होता है शेयर होल्डिंग इक्विटी प्लस जो लोन लेती है कंपनी, उसके ऊपर कंपनी 100 रुपये में कितने काम करती है, अगर आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं, तो वो 35.5 रुपये का प्रॉफिट जनरेट करती है, जो कि अच्छी खासी नज़र आती है। ROE जो है यहाँ पे 29.4 का नज़र आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें लोन का पैसा नहीं आता बैंक से, सिर्फ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, उसमें कंपनी कितना पैसा जनरेट करती है, दैट इज कॉल्ड ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। कंपनी जो है यहाँ पे डिविडेंड अच्छा खासा देती है, 0.58% का डिविडेंड यील्ड है। नीचे चलाते हैं तो कंपनी अपने मीडियन पी से नीचे सस्ते में ट्रेड कर रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो है कंपनी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, जिसके बाद कंपनी में उतना ज़्यादा यहाँ पे बुल रन देखने को नहीं मिला, जिस तरह से जो है पूरा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। आपको पता होगा पिछले 6 महीने का रिटर्न देख लिया तो कंपनी का 13% का मामूली रिटर्न है, लेकिन कंपनी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ईयर ऑन ईयर एक्सपैंड कर रही है। वो मैं आपको अगर PL स्टेटमेंट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। कंपनी के ऊपर कर्जा एकदम नहीं है। बहुत ही अच्छी बात नज़र आ जाती है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए, जिसके लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रखता
देता है rather देन कर्जा। तो कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, कंपनी के ऊपर रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का काफ़ी अच्छा गुड क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं, आरओई भी काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया 3 साल का ट्रैक अगर आप देखोगे तो 26.25% नज़र आता है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे डिविडेंड का, तो 32.37% का जो है डिविडेंड पे आउट है कंपनी का, जो कि काफ़ी अच्छा है। बस एक चीज़ है, 16.07 टाइम्स कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है अपने बुक वैल्यू से। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें वैल्यूएशंस अगर कंपनी अच्छा करती है तो वैल्यूएशंस मार्केट देता है, तो उसके ऊपर जो है यहाँ पे ये चीज़ें चलती रहती है। लेकिन जैसे ही कंपनी बिजनेस अच्छा करेगी तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। इनके पीयर कंपैरिजन से अगर बात कर लेते हैं तो कंपनी अपने सारे ही पीयर से अच्छे वैल्यूएशंस में ट्रेड करते हुए नजर आती है। चाहे हम बात करें सिम्फोनी की, चाहे टीके प्रेस्टीज की, चाहे हम बात कर ले यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स की, जो कि जिनका पी जो है ऑलमोस्ट डबल है, 91 का है। इनके आरओसी भी उतने तगड़े नजर नहीं आते, मगर ओरिएंट इलेक्ट्रिक का जो फंडामेंटल्स है, प्लस अगर हम बात करें इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की और बिजनेसेस की, तो भी काफ़ी अच्छी नज़र आती है फ्यूचर को लेके। तो देख लेते हैं कंपनी का कुछ फाइनेंशियल्स और डिस्कस करते हैं आपके साथ कि इस स्मॉल कैप कंपनी में जहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें आपको निवेश करना चाहिए या फिर इसमें बचना चाहिए। तो क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का पहले, किस तरह से जो है कंपनी काम कर रही है। अगर सेल्स देख लेते हैं 2018 से कंपनी किस तरह से कंपाउंड किया हुआ है, सेल्स देख पाओगे 373 करोड़ का सेल्स था 2018 में। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू ऑलमोस्ट 801 करोड़ टिल मार्च 21। बीच में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आई थी, लेकिन अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर रही थी। उसके बाद 19 में थोड़ा फॉल आया 434 करोड़ का। उसके बाद अगर हम देखेंगे मार्च 2020 में इट वाज 563 करोड़, और फिर जब कोविड का इम्पैक्ट आया, सडनली यहाँ पे फॉल देखने को मिला 178 करोड़ का। ये फॉल जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो एक पिक्चर क्लियर आइडिया आपको मिलेगा कि कंपनी साल दर साल कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सब चीज़ टेम्पररी होती है, मैंने आपको बताया भी था। हर 10 साल में एक दुविधा आती है मार्केट में, जिसके कारण मार्केट अच्छा खासा करेक्शन दिखाता है और आपको अच्छे खासे गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम इनका चार्ट पैटर्न देखें तो हमको उतना यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो करेक्शन थी फरवरी के बाद, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है यहाँ पे 37% के यहाँ पे गिरावट दिखा दी थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी से क्या कहना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये कंपनी अगर थोड़ा बहुत गिरावट दिखाएगी, काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाएगी, 30 से 50% का गिरावट जो है इसमें ये रहता है, क्या कह सकते हैं आप, बहुत जनरल रहता है। तो उसी का प्रिपेयर होकर आपको यहाँ पे निवेश करना है। लेकिन बाकी कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक किया उसके बाद 433 करोड़, इट वाज अगेन 618 करोड़। फिर मार्च में काफ़ी अच्छा कंपनी ने बिजनेस किया 801 करोड़, और फिर जून में आपको पता होगा कि सेकंड क्वार्टर हिट हुआ था अप्रैल और अप्रैल के समय में। तो सेकंड मतलब फर्स्ट क्वार्टर जो है, मतलब जून क्वार्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 22 का आया, तो उसमें जो है कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाया, मतलब सेल्स ही नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि लॉकडाउन था पूरे इंडिया में, सेकंड वेव हिट किया था, तो उसके कारण कंपनी सेल्स ही जनरेट नहीं कर पाई, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे घटते हुए नजर आया था। और उसी तरह से सेल्स अगर नेट प्रॉफिट देखे तो सिर्फ 5 करोड़ का सेल्स मतलब नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे देखने को मिला था। तो लेकिन कंपनी जो है वो अच्छा खासा एक्सपैंड कर रही है अपने इस सेक्शन में। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट अगर देखेंगे तो एक पिक्चर क्लियर आइडिया अपने को देखने को मिलेगा। 2017 से अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी का सेल्स देखोगे किस तरह से एक्सपैंड हो रहा है, तो एक ह्यूज रैली देखने को मिली थी। 212 करोड़ से कंपनी सीधा जो है सेल्स 16 करोड़ का मारा था 2018 में। फिर 1864 करोड़, 2000 करोड़, 2033 करोड़, मतलब उतना फॉल नहीं हुआ था। अगर पूरे साल का अगर हम एक मतलब चारों क्वार्टर को मिला के अगर हम देखेंगे सेल्स का, तो फॉल उतना देखने को मिला नहीं था। तो दो मतलब स्टैग्नेंट ही रिजल्ट देखने को मिला था लास्ट ईयर और 2021 की बात करें तो। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करते तो 2276 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जो है यहाँ पे देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 24 करोड़, 139 करोड़, 143 करोड़, मतलब इसमें कंटिन्यूअस वे में कंपनी जो है वो इंप्रूवमेंट दिखा रही है, जो कि अच्छी बात है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। नेट प्रॉफिट अगर हम बात करें तो 12 करोड़ से आज कंपनी 152 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ईपीएस कंटिन्यूअस में बढ़ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपनी का आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना चाहिए, जहाँ पे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कंपनी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे कंपनी का, तो पिछले 3 सालों से 8% का दिख रहा है। हाल ही में ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है काफ़ी बड़ा है। ये सेल्स ग्रोथ जो है थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में ये जो आपको कोविड की वजह से ये डेटा देखने को मिला, कंपनी हाल ही लिस्ट हुई थी तो फिर कोविड इम्पैक्ट हुआ, लेकिन उतने ही अच्छे से कंपनी ने ग्रोथ किया, आपको दिखाया भी होगा मैंने। प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी अच्छे खासे यहाँ पे दिखा रही है। 3 साल से कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ 22% का दिखा रही है। सीएजी टर्म्स में बात कर ले, कंपनी जो है वो 94% का रिटर्न देख चुकी है पिछले 1 सालों में, और 3 साल की बात करते तो
36% का यहाँ पे CAGR रिटर्न जो है कंपनी दी हुई है जब से लिस्ट हुई थी। ROE की बात कर ले तो मैंने आपको बताया काफ़ी अच्छा ROE नज़र आता है 26% का। और सबसे अच्छी चीज़ जो है कंपनी में कोई भी यहाँ पे कर्जा नहीं है। 61 करोड़ का जो है बोरोइंग्स है, जिसके बिहाफ में कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व्स है 434 करोड़ का, जो कि नेग्लिजिबल मतलब काफ़ी अच्छा बोरोइंग्स नज़र आता है। मतलब यहाँ पे कर्जा जो है एकदम नज़र नहीं आता कंपनी की तरफ से। सीधा चले आते हैं नीचे में और देखते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा नज़र आता है। तो देख पा रहे हो प्रमोटर्स के पास 38% का यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पे देखोगे एफआईएस और डीआईएस काफ़ी अच्छा माल दबा के बैठे हैं। एफआईएस के पास 8.8% का एफआई डेटा है और डीआईएस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना स्टेक को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। 22% का यहाँ पे स्टेक नजर आता है डीआईएस की तरफ से। और पब्लिक इट वाज 30% का जो स्टेक है कंपनी का वो पब्लिक के पास है। तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स है कंपनी के। और अगर आपको इसमें निवेश करना है तो आप इस करंट सिचुएशन में निवेश करके चल सकते हो। इट वाज अ गुड कंपनी, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस स्टॉक तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।